मेरी उम्र 29 साल है, लेकिन लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कोई 22 साल की कुंवारी लड़की हो। शादी को 6 साल हो गए थे, पर मेरे पति को मैंने 4 साल पहले एक सड़क हादसे में खो दिया। 4 साल से मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है। गांव के सभी लोग बूढ़े, और क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मेरी भी इच्छाएं हैं। और हाँ, अगर आप लोग भी मुझसे बात करना चाहते हो, तो मैंने मेरा नंबर इसी वीडियो में बताया है। तो पूरी कहानी सुनो, क्योंकि मेरा नंबर इसी कहानी में है। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी और अपने कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। तो कहानी पूरी सुनना और देखना, मेरे और मेरे देवर के बीच आखिर क्या क्या हुआ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से ही अपना खर्च चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया उन सबका जो मेरी आवाज सुनने के लिए रुके हैं। मैं हूँ आपकी सुनीता, और मैं बनारस से। मेरी सासू और मेरा देवर राहुल। राहुल मुझसे 5 साल छोटा है, यानी 24 का। पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आया। अब खेती बाड़ी संभालता है और थोड़ा मोटा तगड़ा भी दिखता है। मैं बताऊं अपनी सूरत के बारे में थोड़ा। लोग कहते हैं कि विधवा होकर भी मैं अब भी बहुत अच्छी लगती हूँ। रंग गोरा, पर वो हल्का सा जो गर्मियों में और निखर आता है। आंखें बड़ी बड़ी काजल लगाने की आदत है। बाल लंबे काले, कमर पतली, और सीने ऊपर नीचे दोनों तरफ थोड़ा उभार है जो साड़ी में अच्छा लगता है। घर में साड़ी ही पहनती हूँ। कभी पटियाला, कभी सलवार पर रहने पर ज्यादातर साड़ी ही, क्योंकि सास कहती है बहू विधवा होकर भी घर की इज्जत बनाए रखे। अब बात करते हैं उसके राहुल की शुरुआत में। तो वह बस एक साधारण लड़का लगता था। मेरे सामने अच्छे लड़के कर बात करता। जी भाभी, हाँ भाभी। पर धीरे धीरे कुछ बदलाव आने लगा। नहीं कि वह कुछ गलत करता, पर उसकी नजरें मेरे चेहरे से ज्यादा देर तक नहीं रुकती थीं। नीचे सरक जाती थी, कभी मेरी कमर पर, कभी कंधों की तरफ, कभी ब्लाउज की तरफ। और जब मैं उसे देखती तो तुरंत से नजर हटा लेता। चेहरा लाल हो जाता। मैं समझ गई थी कि उसके मन में कुछ चल रहा है। और सच कहूं तो मेरे मन में भी कुछ हलचल होने लगी। 5 साल हो गए थे, किसी पुरुष के साथ को मैंने भी रोकती, खुद को समझाती, रात को अकेले लेटकर कभी कभी शरीर तड़प उठता। पर मैं खुद को रोकती, क्योंकि ये घर है, ये रिश्ते हैं, ये समाज है। एक शाम को बात है, मैं बगीचे में फूलों को पानी, साड़ी का पल्लू कंधे से सरक हुआ था, क्योंकि हवा चल रही थी। राहुल खेत से लौटा था, मिट्टी से सना हुआ, पसीना पसीना। वो सीधा मेरे पास आया और बोला, भाभी, आज बहुत गर्मी थी, पानी पीने को जी रहा है। मैंने मुड़कर उसे देखा उसके, लेकिन फिर धीरे धीरे नीचे गई, जहां पल्लू थोड़ा सा और सरक गया था। मैंने जानबूझकर पल्लू को तुरंत नहीं ठीक किया, बस हल्के से मुस्कुराई और बोली, अंदर फ्रिज में रखा है। जालिया में अंदर गया, लेकिन लौटते वक्त फिर रुक गया। वह इतना करीब था कि उसकी सांस मेरी पीठ पर लग रही थी। भाभी, आपका पल्लू, उसने धीरे से कहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, और हाँ, धन्यवाद। और मैंने धीरे धीरे पल्लू ठीक किया, जानबूझकर थोड़ा धीमा करके। उसकी आंखें मेरे हाथों पर। उस शाम के बाद उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई। वह मेरे पास ज्यादा आने लगा। कभी बोलता, भाभी, आज सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी है, जैसे कोई बहुत प्यार से बनाए हो। मैं हंसकर कहती, अच्छा, तो रोज प्यार से बनाऊंगी। वो शर्म कर चुप हो जाता। एक दिन दोपहर में मैं खेत में सब्जियां तोड़ रही थी। गर्मी बहुत थी। मैंने साड़ी का पल्लू कमर में टक लिया था ताकि काम आसान हो। ब्लाउज का नीचे का हिस्सा थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। पसीने से पेट चमक रहा। वो बोला, मैं भी आऊं, मदद कर दूं। मैंने हंसकर कहा, आओ। वो आ गया। हम दोनों साथ में सब्जियां तोड़ने लगे। कई बार उसके हाथ मेरे हाथ से टकराए। कई बार उसकी बाहें मेरी कमर को छू गईं। मैं चुप रही। एक भारी टोकरी थी, बहुत भारी। हम दोनों ने, मैं आगे थी, वो पीछे। उठाते वक्त उसका पूरा शरीर मेरे पीछे सट गया। मैंने महसूस किया उसकी सांस मेरी कमर के नीचे वाली जगह पर। एक पल के लिए दोनों रुक गए। मैंने धीरे से कहा, राहुल, संभल के। वो हड़बड़ा गया, सॉरी भाभी, टोकरी भारी। धीरे धीरे वो करीब होने लगा।
वो मेरे साथ रसोई में खड़ा होकर बात करने लगा। कभी मेरी रेसिपी पूछता, कभी मेरी मदद करता, कभी मेरे बालों में उलझा धागा निकाल देता। एक शाम मैंने उससे कहा, राहुल, तू शादी कब करेगा? इतना बड़ा हो। वो मेरी आंखों में देखकर बोला, पसंद तो बहुत पहले हो गई, पर वो किसी और की हो चुकी थी। इस दिल जोर से धड़कने लगा। मैं समझ गई वो किसकी बात कर रहा है, पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और रसोई में चली गई। अगले कुछ महीने ऐसे ही बीते। वो एम पर एक दिन मामला थोड़ा आगे बढ़ा। सास ससुर किसी रिश्तेदार के यहाँ 2 दिन के लिए गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और राहुल। रात के करीब 10 बजे मैंने खाना बनाया था। आलू की पराठा, दाल, चावल। हम दोनों छोटी सी चारपाई पर ही बैठ के खाना खाते वक्त उसने अचानक कहा, भाभी, आपकी बनाई चीजें बहुत स्वादिष्ट होती हैं। मैंने हंसकर कहा, बस यही सुनना अच्छा लगता है। वो बोला, नहीं भाभी, सच में आप जहां हाथ लगा देती हो वहां जादू हो जाता है। मैंने नजर मिलाई। वह मुस्कुराया, आपको हर चीज में कुछ खास है। मैंने हल्के से पल्लू ठीक किया, जानबूझकर थोड़ा नीचे। अच्छा, तो फिर रोज देख लिया करो, कौन रोक रहा है? उसका चेहरा लाल हो गया। वह चुपचाप खाना खाने लगा। खाना भाभी, मैं मदद कर दूं। नहीं, जा आराम कर। पर वो नहीं गया, मेरे ठीक पीछे खड़ा रहा। मैं झुक गई थी, पानी के छींटे मेरे ब्लाउज पर पड़ रहे थे, पल्लू गीला होकर चिपक गया। वो धीरे से बोला, भाभी आप बहुत सुंदर लग। मैंने धीरे से कहा, राहुल, ये सब ठीक नहीं है। वो बोला, मैं जानता हूं भाभी, पर मैं क्या करूं, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैं चुप रही। फिर बोली, अगर मैं कहूं कि मैं भी थोड़ा बहुत महसूस करती हूं, तो उसकी आंखें चमक उठी। सच में बस समझो तो निशान हुआ, पर बोला, जी भाभी, जैसा आप कहें। उस रात हम बस आंगन में तारे देखते रहे। हाथ नहीं मिले, सिर्फ पास बैठे रहे, पर वो मौन बहुत कुछ कह रहा था। अगले कई महीने ऐसे ही बीते। धीरे धीरे वो मेरे लिए और जरूरी हो गया। मैं उसके लिए वो चौंक गया। भाभी, हाँ, देख, एक अच्छी बहन है, मैं तेरी भाभी रहूंगी हमेशा। वो रो पड़ा, बहुत रोया। भाभी, आप मेरी जिंदगी हो, मैं आपके दूर नहीं रह सकता। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। मैं भी रोई बिना आंसू के, पर ये रिश्ता पवित्र रहेगा। मैं तेरी माँ जैसी, बहन जैसी, दोस्त जैसी रहूंगी। वो रोता रहा। फिर मैंने उसकी शादी तय की। लड़की का नाम था रीमा। बहुत अच्छी पत्नी निकली, नरम स्वभाव वाली। शादी की तैयारियां हुई। मैंने खूब पर यह रिश्ता पवित्र रहेगा, मैं तेरी माँ जैसी, बहन जैसी, दोस्त जैसी रहूंगी। वो रोता रहा। फिर मैंने उसकी शादी तय की। लड़की का नाम था रीमा। बहुत अच्छी पत्नी निकली, नरम स्वभाव वाली। शादी की तैयारियां हुई। मैंने खुद शादी के दिन मैंने उसे तिलक लगाया। उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, हमेशा खुश रहना, तेरी खुशी मेरी खुशी है। वह मेरी आंखों में देखकर बोला, भाभी, आपने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार रोकने में भी होता है। आपको मैं जिंदगी भर नहीं, घर की बहू, सास की सेवा करने वाली देवर को, भाभी पर कभी कभी रात को जब चांद निकलता है, मैं आंगन में बैठ जाती हूँ, सोचती हूँ कि वो सारे इशारे, वो नजरों का करीबिया सब एक बहुत खूबसूरत सपना था, जो कभी सच नहीं हुआ, पर उसने हम दोनों को बहुत कुछ सिखा दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी और मेरे देवर राहुल की कहानी। ना कोई गलत हुआ, ना कोई पाप हुआ, बस दिलों में बहुत कुछ हुआ। और यही तो असली जिंदगी है ना। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन क्या ये सब सच में इतना आसान था, या फिर कुछ हुआ छुपा हुआ राज है जो अगली कहानी में खुल जाएगा? मिलते हैं अगली कहानी के साथ।